नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज की खास पेशकश सेहत संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को इस समय 2:30 बज रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी सेहत के बारे में अवेयर रहें और इसीलिए हम डॉक्टर से चर्चा करके आपको अपनी सेहत के बारे में अवेयर रहने के लिए प्रयास करते हैं कि उनके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दे सकें। इसी कड़ी में सेहत संवाद के एशियन के इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके सामने डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी को लेके आए हैं। डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्राचीन जो है होम्योपैथी भारत की सबसे पुरातन, आयुर्वेद और होम्योपैथी सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति मानी जाती है और इसमें ये वहम है, इसमें इलाज में धीमे फायदा होता है। हमने जब बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बताया कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी के इलाज कराना बहुत बेहतर उनको नज़र आया और उन्होंने अपने परिणाम बताए, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, जिस तरीके से होम्योपैथी से फ़ायदा होता है और होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथी में माना जाता है कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हम एलोपैथी के डॉक्टरों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, वो भी बताते हैं। हम आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों पैथियों के सम्मानीय डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे दर्शक हमारी प्रायोरिटी हैं। सबसे पहले डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि बहुत स्लो, बहुत आराम से इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ मैंने आपके वीडियो देखे जो जिस तरीके से जो इलाज की पद्धति आपने अपनाई है उससे बहुत फ़ायदा नज़र आया। जो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे बहुत कुछ फ़ायदा समझ में आता है। तो क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद में होम्योपैथी पे आदमी क्यों जाना चाहे? सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम करके धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज एक ऐसी चर्चा रखी है जिससे छत्तीसगढ़ की सहित पूरे देश की जनता को फ़ायदा होने वाला है। और जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि होम्योपैथी स्लो है, निश्चित रूप से आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोगों की धारणा यही है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। लेकिन जो लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब आप उनसे इसका सवाल करेंगे तो आपको जवाब बिल्कुल उल्टा मिलेगा। होम्योपैथी डे बाय डे रिसर्च हो रहे हैं, डे बाय डे नई नई मेडिसिन आ रही हैं और लोगों पे उनका रिजल्ट भी बहुत फास्ट आने लगा है। मेरे पास ऐसे कई केस हैं, पथरी के केस हैं, साइटिका के केस हैं, बर्न का केस है और बुखार, सर्दी, खांसी के ऐसे कई केस हैं जिनको हम दवाई देते और फटाफट विदिन 1 से 2 दिन में उनका 104, 105 बुखार ठीक भी हो जाता है। तो लोगों की जो धारणा है आज की डेट में वो चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो लोगों की धारणा है वो जो हमारे प्राथमिक उपचार है, जो हमारी परंपरागत शैली है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, इस ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा, चूँकि रुझान बढ़ा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी बुखार आया तो हमें लगता है कि एक टैबलेट खा लेते हैं एलोपैथी की और उससे बुखार उतर जाएगा। होम्योपैथी के बारे में ये माना जाता है कि ये ठीक तो करेगी लेकिन धीरे धीरे ठीक करेगी। तो क्या हमारे दर्शक, होम्योपैथी में कोई ऐसी चीज़ है जो सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है या कहीं कट छिल जाता है, खासकर मैं ऐसे जिसमें तुरंत लाभ लेना चाहता है आदमी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप बात करेंगे बुखार आया और हम एक टैबलेट खा गए और ठीक हो जाते हैं। कोविड क्या था? कोविड भी एक बुखारी था, सर्दी थी, छींक थी, उसमें लोग क्यों नहीं ठीक हो पा रहे थे जी? तो कहीं ना कहीं बीमारी को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप कहीं ज्यादा एक्सर्शन कर लिए हैं, आपको कोई तकलीफ हो गई, उसमें सर दर्द, बदन दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, वो एक आध टैबलेट से ठीक हो जाता है। लेकिन बुखार के जब कारण कोई और रहते हैं, कोई वायरल बुखार रहता है, कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन का रहता है, किसी को जॉन्डिस रहता है, तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। होम्योपैथी में भी ऐसी कई कॉमन दवाइयां हैं, चाहे फेरम फर्स्ट ले लीजिए, चाहे वो यूपिटोरियम ले लीजिए, चाहे वो बेलाडोना ले लीजिए, ये भी प्रारंभिक रूप से लोगों को ठीक कर देती हैं। लेकिन जब एक दिन में अगर वो पेशेंट बुखार का नहीं ठीक हो रहा है तो मैं सभी मरीजों को यही सलाह दूंगा कि बुखार और कोई भी एक्यूट बीमारी के लिए आप 1 से ज्यादा दिन वेट मत करिए। आप उसके बाद तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाइए, चाहे वो जिसकी चिकित्सक का आप इलाज करते हैं, क्योंकि जितनी आपकी बीमारी पुरानी होगी उतनी ही आपकी तकलीफें बढ़ेंगी। और हमारे यहाँ होम्योपैथी में जब आप बात करेंगे, होम्योपैथी में ओपन मार्केट में मेडिसिन इसलिए नहीं है क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम्स के बेस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो बुखार का पेशेंट है, हमारे जैसे ब्राउनिया मेडिसिन है, उसमें उसको पानी की प्यास बहुत लगती है। कोई ऐसी दूसरी मेडिसिन है जिसमें उसको पानी की प्यास कम लगती है, किसी में उसका गला सूखता है, किसी में नहीं सूखता है, किसी
किसी बुखार में उसको सर में दर्द होता है तो किसी में पैर में दर्द होता है। हमारे आर्निका करके एक ऐसी मेडिसिन है कि उस पेशेंट का ये सिम्टम्स है कि जब वो पूरा चद्दर ओढ़ता है तो उसके पैर हमेशा खुले रहते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स को देख के जब हम ट्रीट करते हैं तो एक आश्चर्यचकित जो परिणाम आपने देखा है ये होम्योपैथी में निकलता है। तो होम्योपैथी में पर्टिकुलर मेडिसिन बताना बहुत ही कठिन होता है। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में चूंकि आपने अभी बुखार का जैसा कहा, मान लीजिए एक्सीडेंटल केस है, हड्डी का मामला है या न्यूरो का केस है, तो क्या इस तरीके के मामले में एक्सीडेंटल केस में या हड्डी के टूट जाने पर या न्यूरो, आपने एक साइटिका की बात करी, आजकल लोगों को नसों का खिंच जाना और वो न्यूरो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस पर क्या इलाज हो सकता है? देखिए, एक्सीडेंटल केस जो होता है हर पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे आप कई चीज देखेंगे तो कई चीजों का एलोपैथी में इलाज नहीं है और कई ऐसे जो इमरजेंसी एक्यूट केसेस है उसमें एलोपैथी से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं जी। तो जहां पर एक्सीडेंटल केस होते हैं, जहां पर हड्डियां टूट गई हैं, वहां पर निश्चित रूप से हमको एलोपैथी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन होम्योपैथी में भी ऐसी कई दवाइयां हैं जो प्लास्टर के बाद हड्डी को जोड़ने में मदद करती हैं। जैसे सबसे कॉमन दवाई हमारे पास सिम्फाइटम है, आर्निका है, हाइपेरिकम है, लीडमपॉल है। इस टाइप की दवाइयां विदाउट केस टेकिंग भी आप किसी भी चोट में दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ फायदा करेगी। लेकिन फिर मैं उसी चीज पे आऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ डायग्नोसिस और केस टेकिंग की जरूरत पड़ती है। और रही बात साइटिका, जो आजकल न्यूरो जितनी तकलीफें आ रही हैं, इसमें मैं कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है। क्योंकि आज की आप देखेंगे जीवन की आपाधापी में लोगों के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, काम जो है वो दिन बर दिन लोगों के बढ़ते ही जा रहे हैं और स्ट्रेस जो है वो कम नहीं हो रहा है जी। तो मेंटल प्रेशर जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा तब तक आपको न्यूरो संबंधी समस्या आती रहेंगी। और होम्योपैथी जो रहता है, जो सम से समान की चिकित्सा पे आधारित है, मतलब जिस चीज से आपकी बीमारी आएगी उसी चीज से बीमारी आपकी जाएगी, और जरूरत से ज्यादा अगर आप उस दवाई को ले लेंगे तो आपकी बीमारी वापस भी आ सकती है। तो हम एज अ होम्योपैथी में हम मन, दिमाग और शरीर तीनों का तालमेल मिला के जब हम उस पेशेंट को उसकी चुनी हुई दवाइयां देते हैं, तो चाहे वो साइटिका हो, चाहे नसों के संबंधी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कई प्रकार के ब्लॉकेज हो, निश्चित रूप से हमको इसको ठीक करने में सहायता मिलती है जी। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं और हर दर्शक के दिमाग में ये सवाल आता है कि आजकल बहुत सारी जगह खान पान की वजह से पथरी का, चाहे वो किडनी में हो, चाहे गाल ब्लेडर में हो, चाहे शरीर के किसी अन्य हिस्से में हो, पथरी के बारे में हर आदमी परेशान है, चूंकि पीने का पानी और खान पान की जो स्थिति उसके कारण हो जाता है। तो क्या पथरी के इलाज में होम्योपैथी कारगर होती है? देखिए, पथरी के इलाज में होम्योपैथी बहुत कारगर है। जैसा आप गॉल ब्लैडर पथरी की बात करेंगे तो उसमें जनरली सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन मेरे पास आज मेरी 8 से 9 साल की प्रैक्टिस में लगभग 100 से 150 ऐसे गॉल ब्लैडर के केसेस है जिसको मैंने क्योर कर दिया और उसकी रिपोर्ट भी पोस्टेड है जी। तो मेरे पास एक पेशेंट ऐसा था जिसको गॉल ब्लैडर में 10 से 15 पथरियां थी जी, और उसको 6 महीने में ऐसा परिणाम मिला कि वो खुद 2-3 बार सोनोग्राफी कराया, कहीं रिपोर्ट तो गलत नहीं आ गई है। तो कभी कभार जादू टाइप के परिणाम भी होम्योपैथी में दिखने मिलते हैं जी। और खान पीन रूटीन, मैं आपको जैसे पहले भी कहा कि दिनचर्या लोगों की बहुत बिगड़ी हुई है, चीजें हमारी ठीक से पाचन नहीं हो रही, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कई लोग को कब्जियत की समस्या है, तो जब चीजें हम खाते हैं और हमारी पाचन करने की क्षमता नहीं होती है तो वो बीमारियों के रूप में कन्वर्ट होती है। और किडनी की पथरी पे तो होम्योपैथी में बहुत बेस्ट इलाज है जी। मिनिमम 1 से 2 महीना, मैक्सिमम 3 से 6 महीना में अच्छी पथरी आज की डेट में होम्योपैथी से ठीक हो रही है जी। उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? देखिए, मैंने तो अभी तक किडनी के जितने भी केस लिए हैं, मेरे से किसी को भी सर्जरी की तरफ आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर अपवाद में कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी मूत्र नली होती है जिसमें कभी कभार पथरी फंस जाती है, तो उस केस में भी हम अगर सही दवाई चुन के देते हैं और उसको पानी पीने की ज्यादा सलाह देते हैं तो कई प्रकार की पथरियां निकल जाती। मेरे पास भी अभी रिसेंट में सबसे बड़ी जो है 18 mm 20 mm की पथरी यूरिन के रास्ते से निकली है, और वो पेशेंट के भरोसे के ऊपर रहता है और पेशेंट का जो विल पावर रहता है। कई बार पेशेंट ऐसा आता है कि सर मैं मरूंगा तो आप ही क्या मरूंगा, आप ही दवाई दीजिए, और कई बार ऐसा भी पेशेंट होता है कि इसको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो जाके ऑपरेशन करा लेता है। तो एक डॉक्टर के साथ, एक दवाइयों के साथ मरीज को ठीक करने में उसका विश्वास और उसका विल पावर वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जी। डॉक्टर साहब, चूंकि एक सामान्य बीमारियों के साथ साथ कुछ गंभीर बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, खासकर उसमें हम जैसे कैंसर की बात करते हैं। कैंसर, लोगों को हार्ट अटैक, इससे बहुत समस्या हो रही है और अचानक आता है, पता भी नहीं चल पाता, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। होम्योपैथी में
कैंसर के लिए क्या क्या इलाज है? देखिए, होम्योपैथी में लगातार कैंसर के बारे में रिसर्च चल रही है, लगातार दवाइयाँ कई सारी चल रही हैं, और फिर मैं उसी पे आऊँगा कि हम जाते हैं मन और दिमाग के ऊपर। अब जैसे आप एक हेल्थ के डेफिनेशन में जाएंगे तो जिस व्यक्ति की आत्मा, दिमाग और शरीर इन तीनों में बैलेंस है, उसकी बॉडी स्वस्थ है। कोई भी चीज खाने की इच्छा आपको मन से होती है, कोई दुख, कोई दर्द मन में आता है, किसी भी चीज का अटैक आपको मन में आता है। और मन में जो चीज आती है तो दिमाग उसके बारे में लगातार सोचता है कि मेरे को ये चीज खानी है, कहाँ मिलेगा। दिमाग बोलता है इस दुकान में मिलेगा, तो उस दुकान में जाके शरीर खाते हुए दिखता है। अगर मैंने आपको कोई चीज बोल दी, आपको बुरा लगा, तो आपका दिमाग तुरंत वर्क करता है, इससे मैं बदला कैसे लूं। दिमाग बोलता है इसको डंडे से मारो, तो मारते हुए शरीर दिखता है। तो कभी भी जो भी आपके फिजिकल रूप से जो चीजें आती हैं, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, कहीं ना कहीं जब आपका मन डैमेज होगा और दिमाग आपका डैमेज होगा, तभी वही चीज बॉडी में आएगी। डायरेक्ट बॉडी में कोई चीजें आपकी नहीं आती हैं। तो चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, उसमें एज अ होल हम पेशेंट को लेते हैं, और जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जब उसकी हिस्ट्री आती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, ये घटना हुई, इसके बाद मेरा शरीर डाउन होना चालू हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, वहां से मेरा शरीर डाउन होने लग गया, मेरी शादी हुई थी, मेरा डाइवोर्स हो गया, वहां से मेरा शरीर डाउन होना चालू हो गया, तो हम उस बैक फेज से जाके उस पेशेंट को ट्रीट करना चालू करते हैं। तो इस टाइप के केसेस में, जैसे मैंने भी माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट किया, मेरे पास वो आज पेशेंट काफी ठीक है। एक इसोफेगस का कैंसर उसको ही मैंने दिया, वो भी आज ठीक है। एक और ऐसे मेरे पास लंग्स कैंसर का केस था, जिसको डॉक्टर बोले थे कि ये 1-1.5 महीने से नहीं बचेगा, उसको मैंने साल भर तक उसकी लाइफ की सर्वाइवल रेट दी। और तो कहीं ना कहीं जब हम प्रॉपर केस हिस्ट्री लेंगे और जब मरीज को समझते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में एक मरीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ना कि बीमारी को, क्योंकि बीमारी उस मरीज के अंदर होती है। और जैसा कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हम वीक होते हैं तो दुश्मन आके हमला करता है, तो उसी प्रकार जब हमारी बॉडी का वाइटल फोर्स, जिसको होम्योपैथी में हम जीवनी शक्ति बोलती हैं, आत्मा बोल लीजिए, मन बोल लीजिए, वो जब डाउन होता है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड डिस्टर्ब होने के कारण वो बीमारी हमारे शरीर में धीरे 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 उत्पन्न होना चालू होती है। तो इन दवाइयों के माध्यम से हम मरीज को मेंटली और इंटरनली स्ट्रांग करते हैं, उसके अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, और बीमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। जी डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे दर्शक इस पूरी आपकी जो चर्चा है उसका पूरा आनंद ले रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल आता है, बहुत बार बार सोचते हैं, क्योंकि एक तो आपने जो कैंसर के बारे में बात की, कैंसर के इतर और भी बहुत सारी, हार्ट में छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की समस्या हो रही है। अभी हम ये सुनते हैं कि इतने साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया, इसको तो हार्ट अटैक के बारे में क्या सावधानी रखी जाए और होम्योपैथी में क्या इलाज है, ये हमारे दर्शक अगर जानना चाहें आपसे तो। देखिए, आज की डेट पे तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि हर 3 से 6 महीने में, या मैक्सिमम हो सके तो साल भर के अंदर, अपना जो बॉडी प्रोफाइल होता है वो कराते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव आया है। चाहे वो कोविड का इन्फेक्शन हो, आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोविड से टकरा के निकला है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उनके बॉडी में है। तो ये जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, एक जो अपने प्रैक्टिस में मैंने समझ में आया है कि कोविड के बाद से ये केसेस बहुत बढ़े हैं। दूसरा केस फिर अपन उसी चीज पे आएंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। लोग तनाव, टेंशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिनचर्या को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो मैं आकलन कर रहा हूँ जिमिंग का, हम भी अपने लाइफ में थे, स्कूल में पीटी मॉर्निंग में करते थे, योगा एक्सरसाइज सुबह होता था, लेकिन आजकल लोग रात के 12 बजे भी जिमिंग कर रहे हैं, रात के 2 बजे भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। तो बॉडी का क्या होता है, एक फेस होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे अपन ऐसे पहाड़ चढ़ते फिर नीचे आते हैं, तो वही जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी धीरे धीरे हमारी चार्ज होती है, फिर दोपहर में और चार्ज होती है, शाम को आते हैं तो रात को हमको नींद की आवश्यकता होती है। अब रात को हमको बॉडी को रिलैक्स करना है, और उस समय जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे या कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है जो यंग जनरेशन में मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ये कारण मुझे लगता है कि हार्ट अटैक की समस्या जो है वो यंग जनरेशन में ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, बॉडी को हम बढ़ाने के लिए हम नेचुरल चीज में ना जाके कई सारी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, सप्लीमेंट जैसे कोई नशे की चीज है। अब आप डांस कर रहे हैं लेकिन आपके बॉडी के अंदर नशा आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बॉडी तो एग्जॉस्ट हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो ये हार्ट अटैक और इस टाइप की चीजें आती हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही निवेदन है कि सबसे पहले अपना खान पीन सुधारें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, जो नेचुरल चीज है। अगर आपकी बॉडी पतली दुबली है कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर पावर है, तो आप उसके साथ जिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपस में बैठिए,
घर वालों से बात करिए, दोस्तों से बातचीत करिए, क्योंकि जितना आप अपने अंदर की चीज निकालेंगे उतने आपके दिल का बोझ हल्का होगा और आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। बिल्कुल, मन साफ होगा और अगर हल्का रहेगा, टेंशन नहीं लेंगे, तो मुझे ऐसा डॉक्टर साहब की सलाह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे आदमी रिलैक्स रहेगा और शायद टेंशन ही सारी समस्याओं की जड़ है। पहले ये कहा जाता था कि आपका पेट बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, पेट के साथ साथ दिमाग भी साफ सुथरा रहे, ताकि उसमें कोई भी टेंशन ना लेके चलें, ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, महिलाओं के बिना सब कुछ अधूरा है। महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और खासकर एक ऐसा सवाल है जो माहवारी के समय में होता है और ये माना जाता है कि वो हर महिला के साथ ये प्रॉब्लम होती है और उसमें सिर्फ एलोपैथी, और एलोपैथी में पेन किलर खाने के बाद धीरे 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 उनकी किडनी पर असर होने लगता है और ये हमेशा होता है। तो क्या इसमें महिलाओं से संबंधित बीमारियों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी के माध्यम से कुछ उनको सलाह दी जा सकती है? देखिए, महिलाओं के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और जैसे अभी आप करंट में देखेंगे लगभग 90% जो महिलाएं हैं या जो यंग जनरेशन की गर्ल्स हैं वो पीसीओडी से पीड़ित हैं और ये भी रूटीन और खान पीन से ज़्यादा होता है बीमारी। और मेरे पास ऐसे कई पीसीओडी के केस हैं जो 3 से 6 महीने साल भर के अंदर उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है और वो ठीक हो रही हैं। महिलाओं में एक जो सबसे कॉमन मैं समस्या देखता हूँ, जो पीरियड्स के समय उनको पेन होता है। कई बार ऐसे पेन किलर लेने के बाद भी उनको उस पेन में आराम नहीं होता है। तो हम उसी केस में सिम्टम सिमिलरिटी के बेस में हम ट्रीटमेंट जब करते हैं तो महीने दर महीने उनको धीरे धीरे उसमें आराम मिल जाता है। और जैसे हर किसी की मानसिक स्थिति होती है, हमारे यहाँ पल्साटिला करके एक मेडिसिन है जो महिलाओं में सबसे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और अगर मैं आपको उसका सिम्टम बताऊं तो बहुत सुंदर लड़की जो एक दिखती है, जिसकी नीली आंखें होती हैं, लाल गाल होते हैं और भूरे टाइप के बाल होते हैं, तो इस टाइप की महिलाओं को देखते ही हम पहला पल्साटिला मेडिसिन जो है अपनी हम वो इंडिकेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सीपिया करके मेडिसिन है जो एकदम पतली दुबली महिला रहती है, वो हमेशा क्रॉस लेग करके, जैसे कोई सिटिंग पोजीशन में अगर महिला बैठ रही है और वो क्रॉस लेग करके बैठती है तो हम पल्साटिला करके मेडिसिन एक इंडिकेट कर सकते हैं। इग्निशिया करके हमारे यहाँ मेडिसिन होती है जो एकदम मतलब डरी हुई, सहमी हुई इस टाइप की महिला रहती हैं। साथ में हम जब अगर आप जाएंगे गोल्ड में सबसे ऊपर जो रहती है प्लेटिनम रहती है। तो जिस भी व्यक्ति को शो ऑफ करने की टेंडेंसी हो, जैसे कोई महिला अगर किसी के मैयत में भी सोना चांदी पहन के जा रही है तो उस टाइप के मेडिसिन में हम महिला में हम वो चीज बीमारी सोचते हैं। तो सिम्टम सिमिलरिटी के बेस में जब हम होम्योपैथी की दवाइयां देते हैं तो कई सारे पीरियड्स के कैंप हो या मेनोपॉज की समस्या हो या माहवारी की समस्या हो, इवन प्रेगनेंसी, मेरे पास ऐसे ऐसे केस है जिनको 12 साल से बच्चा नहीं हुआ था उनको भी प्रेगनेंसी हुई है। ऐसे मेरे पास 8 से 10 केस हैं जिनके मेरे दवाइयों के द्वारा प्रेगनेंसी भी हुई है। तो होम्योपैथी में बच्चों से लेके बूढ़ों तक, महिलाओं पुरुष सबके लिए अच्छी से अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि होम्योपैथी लगातार भारत सरकार की कोशिश है कि लगातार होम्योपैथी का लोग फायदा उठाएं, सरकार, राज्य सरकार भी कोशिश करती है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार है और वह प्रयास करती है। आपको क्या लगता है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जाते हैं तो सिर्फ एलोपैथी ही मिलता है, आयुर्वेद बहुत रेयर रहता है, उपेक्षित है? क्या सरकार से आप अपेक्षा करेंगे कि कम से कम होम्योपैथी को भी जितने बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं उसमें प्रमुख पैथी के रूप में आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके? क्योंकि एलोपैथी बहुत महंगी है, होम्योपैथी और आयुर्वेद अपेक्षाकृत बहुत सस्ती है। देखिए, ये सब जुड़ाव दोनों तरफ से बराबर होता है। जब तक आप किसी से कोई चीज मांगेंगे नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब आप सरकार से कोई चीज की डिमांड करते हैं, जब आप सरकार से कोई चीज मांग करते हैं, तब सरकार उसको फुलफिल करती है। ये सभी सरकारों का हाल है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सरकार अपने आप कुछ चीजें कर देती हैं। तो होम्योपैथी के केस में मुझे जब देखने में आया कि विगत छत्तीसगढ़ सरकार बने मतलब 21 या 22 साल 25 साल होने जा रहे हैं और आज की डेट में होम्योपैथी का एक भी सरकारी कॉलेज छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि इस ओर अभी तक किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस कार्यकाल में अगर होम्योपैथी का एक कॉलेज खुल जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो लोगों को एक होम्योपैथी के जरिए सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और कम खर्चे में एक बेहतर इलाज
होम्योपैथी को मिलेगा, क्योंकि केंद्र में जब से मोदी जी आए हैं तो कुछ कुछ बजट होम्योपैथी के लिए और आयुर्वेदिक के लिए बढ़ा है। अभी यहाँ पर एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भी नया रायपुर में शायद खुला है। तो धीरे धीरे क्रेज आ रहा है कि नेचुरल चीजों में हम बढ़ रहे हैं। और जो अगर मैं सरकार की बात करूं तो बंगाल में जो नेशनल होम्योपैथी कॉलेज है, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि वहां पर रात से लाइन लगती है और लोग बॉटल रख के अपना कि बॉटल से लाइन लगती है और एक दिन में वहां पर होम्योपैथी के 4 से 5 हजार पेशेंट देखे जाते हैं और ये रोज का वहां का रूटीन है। तो होम्योपैथी के प्रति आम जनता का भरोसा है, बस हम उसको धरातल में कैसे आगे बढ़ाते हैं और सरकार के साथ साथ हम जो चिकित्सक हैं हम भी उसको कैसे अवेयरनेस करते हैं। क्योंकि आज देखेंगे आप होम्योपैथी का कहीं कोई ऐड नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। तो जनता को अवेयरनेस, हमें इस ओर भी अग्रसर होने की आवश्यकता है कि ताकि आम जनता को पता चले कि होम्योपैथी में इस चीज का इलाज होता है और उनका रुझान आगे बढ़े। बिल्कुल, होम्योपैथी में सब कुछ संभव है, सब कुछ इलाज है, ये कपोल कल्पना नहीं है, यह करके दिखाया है डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी ने। जिस तरीके से अभी हमारे दर्शकों ने देखा, जले हुए का इलाज और पूरी तरह से चेहरा वैसा ही का वैसा साफ हो गया, हड्डी का इलाज, पथरी का इलाज या इसके अलावा बुखार का इलाज और गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है होम्योपैथी से और उसे किया जा सकता है। यह रायपुर शहर में बैठकर डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जब कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार ये फरियाद सुनेगी और होम्योपैथी का एक कॉलेज अगर रायपुर छत्तीसगढ़ में खुलता है तो उससे प्रदेश की जनता को इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। हालांकि चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो और या आयुर्वेद हो या यूनानी हो, कोई भी पैथी सिर्फ जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए होती है और उसमें एलोपैथी बहुत महंगी है, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो इस पर भी फोकस सरकारों को करना चाहिए। हमारे साथ आज सेहत संवाद में चर्चा करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी जुड़े और जिन्होंने हमारे दर्शकों को बताया, उनकी शंका का समाधान किया कि इलाज है लेकिन ज़रूरत आपके जागरूक होने की है। यदि आप समय पर हमसे संपर्क करते हैं, मतलब डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं और उनकी परामर्श से आप इलाज कराते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो हमारा सेहत संवाद कार्यक्रम चलाना सार्थक होगा। एशियन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त।